तो दोस्तों नमस्ते। आइए फिर से आज के सत्र को समझते हैं, आज का लेसन समझते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वाई क्योंकि हमारा मन है ना, वो सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है ना कि द बिगेस्ट वॉर्स वर फर्स्ट फॉट इन द माइंड एंड द बिगेस्ट ब्रिजेस वर ऑल्सो फर्स्ट बिल्ट इन द माइंड। यानी युद्ध हो या किसी प्रकार की कोई क्रिएशन का कार्य हो, रचनात्मक कार्य हो, सबसे पहले कहाँ होती है? हमारे मन के ही प्रयोगशाला में। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं, एक लेबोरेटरी। बिकॉज हमारा मिशन क्या है? हमारा चैनल कह रहा है कि मन को परिवर्तित करने से हमारा जीवन परिवर्तित होगा। चलिए देखते हैं परिवर्तन करने के लिए क्या क्या है हमारे पास। हम कैसे एक सेट माइंडसेट के साथ जीते हैं, जो कुछ समय तक तो बहुत काम आता है, बहुत मदद करता है, सहयोग करता है, लेकिन बाद में ना हमारी ग्रोथ में वही दिक्कत बन जाता है। चलिए देखते हैं, मेरे साथ आप भी देखिए। एक प्रयोग करते हैं। देखिए ये है नीला ड्रम, ये है कोई ग्रे कलर का खंबा, लाइट का पोल, ठीक है। ये पानी का नलका है, वाटर पाइप, और ये पेड़ों में किसी ने लाइट लगा के रखी है। दीपावली के अवसर पर कहीं ना कहीं से आपको बम पटाखे ज़रूर सुनाई देंगे। अब आप कहेंगे अरे इसमें नया क्या बताया है, हमें तो पता है। हाँ हाँ पता है, अभी रुकिए ना ज़रा। मैं एक बहुत बड़ा लेखक बनूंगा। देखा दोस्तों, अभी आप याद रखना इस बच्चे ने क्या कहा। हाँ अभी पानी खाता हूँ, मुझे बहुत ओके। देखिए दोस्तों, अब इस बच्चे ने क्या कहा, अब बोला। मैं हवाई जहाज चला रहा हूँ। सुना ये क्या बोल रहे हैं सारे बच्चे? आपको अचरज लग रहा होगा। पहले मैंने ब्लू ड्रम दिखाया, फिर मैंने लाइट पोल, नलका, ये सब तो सही बताया, लेकिन हमने क्या देखा? तो हमने आज ये एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा है ना। क्या आपको लगता है कि बच्चे राइट बोल रहे थे, रॉन्ग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? आपको शुरू की कुछ बातें सही लगी, बाकी की बातें अटपटी लगी? क्या सचमुच में वो बच्चा कह रहा था मैं पानी खाता हूँ? क्या सचमुच में दूसरा बच्चा हवाई जहाज़ चला रहा था? क्या सचमुच में उस बच्ची ने कहा मैं लेखक बनूँगा? क्या इसमें आपको गलतियाँ, त्रुटियाँ नज़र नहीं आई? बी ऑनेस्ट, 100% आपको नज़र आई होंगी। तो आपने देखा कि बच्ची है और कहती है मैं बनूँगा। वो झूले पर झूल रहा है और कहता है ये हवाई जहाज़ है। पता है हमारी दिक्कत क्या है? जब मैंने पहले की कुछ चीज़ें सही बताई, सही रंग, सही नाम, तो आपने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, रिएक्ट भी तो नहीं किया ना। लेकिन जब बात की कुछ बातें आपको गलत लग रही हैं, तो आप रिएक्ट कर सकते कि क्या हो रहा है, ये सब गलत क्यों बोल रहे हैं। जब सही था तो रिएक्शन ही नहीं आया, जब गलत था ओवर रिएक्शन आ रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ नेगेटिविटी। इससे हमें पता चलता है हमारा माइंडसेट कैसा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा माइंड सेट ही नहीं है, और इसीलिए छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाता है। सफ़ेद को काला क्यों कहा? लड़की है तो कहूँगा, लिखूँगा, बनूँगा क्यों कहा? वो झूल रहा है तो झूठ क्यों बोल रहा है कि मैं हवाई जहाज़ चला रहा हूँ? सी, हर बात में अपसेट। अगर मन को परिवर्तन करना है ना, तो उसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। देखो ये कुर्सी, हाँ ये कुर्सी खुली है तब तो कोई इसमें बैठ सकता है ना। तो जब आपका दिमाग खुला रहेगा तो उसमें कोई बात बैठेगी ना दोस्तों। परिवर्तन करने के लिए बैठाना तो पड़ेगा। परिवर्तन यानी मेकअप करना। किसी का मेकअप करना हो तो क्या करेंगे? उसको आराम से सही पे कहीं पे बिठाएंगे, फिर उसका श्रृंगार करेंगे ना, डेकोरेट करेंगे, मेकअप करेंगे, व्हाटएवर इट माइट बी। और यहाँ तो पूरे मन को हमें चेंज करना है। अब सोचिए, जो मन पता नहीं बाबा आदम के ज़माने से ज्यों का त्यों चला आ रहा है। हम कहते हैं हमने बहुत प्रगति कर ली, बहुत प्रोग्रेस कर लिया, हम चाँद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, पर हमारा मंगल हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, राइट। थोड़े बैकग्राउंड में नॉइजेज़ आएंगे, उसे इग्नोर कीजिए। आफ्टर ऑल हम आइसोलेटेड आइलैंड पे थोड़ी रहते हैं, लोगों के बीच बस्ती में रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सेट नहीं है वो छोटी छोटी बात पर, मान्यताओं पर अपसेट हो सकता है।
मुझे पता है आप इस हरियाली को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रकृति माँ है ही इतनी सुंदर। रात्रि को भी देखो, रात है या दिन है। अगर मैं कहूँ ना अभी दिन है तो आप फिर ऑब्जेक्शन लेंगे, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर। नथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या राइट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा मन को खुला रखें उस खुली कुर्सी की तरह, तो आपके माइंड में ये बात बैठ सकती है कि हर चीज़ के लिए गुंजाइश है। इस जीवन में हम बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर माइंड वैसा ओपन हो। तो गुंजाइश ये है कि अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ दिन है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मैं किसी और देश में हूँ, प्रॉबेबली मैं नॉर्वे में हूँ, है ना, वहाँ पर इस समय दिन है। यूएस के कुछ स्थानों में अभी दिन है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो जब तक हमने पूरी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, हम बहुत जल्दी जज करने शुरू कर देते, लेबल करना शुरू कर देते, टैग लगाना शुरू कर देते। सो ये डिफरेंस है, ये करना हमें छोड़ना होगा इफ़ वी आर लुकिंग आउट फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि हम रोल में इतने उलझे हुए हैं, जेंडर में, रूप रंग में, चाल ढाल में, संग ढंग में, कि कोई भी बात ज़रा सा हमने चेंज कर दी ना तो बड़ी अटपटी लगती है कि लड़का कहूँगी क्यों बोल रहा है, लड़की करूँगा क्यों बोल रहा है। हाउ डज दी स्मॉल थिंग्स रियली मैटर। बड़े बड़े पेचीदा चीज़ें ऐसे ही चल रही है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, पर छोटी छोटी बात पे हमारा मन देखो कैसे उलझ जाता है, कैसे अटक जाता है, कैसे रुक जाता है, कैसे बंद जाता है। तो बस यही हमें समझना है, ये सब चीज़ें हमारे इस झोला से, इस रोला से, इस रोल से जुड़ी है। आप रोल देखकर ही कहते हैं ना, ये बच्चा है, बूढ़ा है, ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, अमीर है, गरीब है, इसकी ग्रामर में गलत है, इसका व्याकरण सटीक नहीं है, ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन रोल। लेकिन हम तो अजर अमर अविनाशी है। क्या हम उस बात को स्वीकार करके अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उसे और मजबूत कर सकते हैं, हमारी आस्था को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर हम उस परम सत्ता के बच्चे हैं तो हम भी वैसे ही हैं। हम बहुत ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है, तजुर्बेकार है, पावरफुल है। लेकिन रोल की कमियां देखकर, त्रुटियां देखकर कहेंगे ना बाबा हमसे ना होगा, हम तो छोटे हैं। छोटे अगेन आप रोल देख के ही कह रहे हो ना, पैसा प्रतिष्ठा मान देखकर ना। अरे फैंसी ड्रेस के कॉस्ट्यूम्स है, इससे कोई महान नहीं बनता, कोई छोटा नहीं बनता। भगवान नहीं कहते क्या मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे। लेकिन रोल देखेंगे ना तो सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं। ना सारे अमीर है, ना सारे भाग्यशाली है, ना सारे सुख सुविधाओं में रहते हैं। नो, नॉट पॉसिबल। पता है मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों लाई हूँ? अभी हमारा माइंड परिवर्तन करने का ये प्रक्रिया है ना, ये भी वी आर डीकंस्ट्रक्टिंग आवर माइंड एंड देन वी विल रिकंस्ट्रक्ट आवर माइंड। तो मन की पावर को समझिए, रोल के इस झोल से बाहर आइए, तब बहुत तेज़ गति से ये ऊर्जा काम करेगी। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मगर बहुत लोगों का मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता, क्योंकि अफर्मेशन मन से करते हैं, लेकिन अंदर कॉन्शियसनेस कौन सी होती है? रोल की। मैं तो रोल हूँ, अदना सा हूँ। मांगे बड़ी बड़ी है, अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन बड़ी चीज़ों को करना चाहते हैं और ख़ुद को मामूली देखते हैं। इट डजंट वर्क। आपकी कॉन्शियसनेस और आपके अफर्मेशंस सेम होंगे तब मैजिक होगा। कैसे लग रहा है आपको ये सीरीज़? बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर।